छोटी सी यूट्यूब फैमिली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनते होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो यदि आपने यहाँ पे है मेरी भाभी के बेबी शावर का फंक्शन, तो हम उसको अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। और अभी बस मतलब मॉर्निंग में तो ऐसे ही सबका मिलना जुलना और बहुत सारे सब लोग का रियूनियन हो गया है। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को यहाँ पे सबके साथ में। और पिछले ब्लॉग में तो आपने बहुत सारा काफ़ी कुछ देख ही लिया होगा। देन आज है इवनिंग में फंक्शन और उसके पहले अभी मॉर्निंग में मतलब 1 बजे तक दोपहर तक गोद भराई रहेगी और ऐसे कुछ फंक्शन रहेगा। तो चलो आपको डिटेल्स देती रहूँगी। मैंने अभी मॉर्निंग में से सूट पहन लिया है, हैवी सा वी नेक का। ये मैंने इंदौर से बाई किया था, ऑफलाइन है तो इसकी कोई लिंक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और इसका सिल्क का ऐसा दुपट्टा है, काफ़ी प्यारा सा है, मोरपंखी कलर, मुझे बहुत पसंद है ये सूट। और हल्का हल्का सा मैंने कर लिया है मेकअप। क्योंकि हमारे घर में बेबी शावर था तो मामी जी ने ना पूरे भगवान जी को भी ग्रीन ग्रीन ड्रेस बना दिया था एंड पूरा बिछात भी उनकी ग्रीन, ऐसा लग रहा था मतलब बिल्कुल माहौल बना हुआ था बेबी शावर का। आफ्टर दैट हम मंदिर गए थे तो हमारे घर से ही माता जी की साड़ी भेजी हुई थी मंदिर में फॉर ऐसे घर में कुछ प्रोग्राम रहता है तो भगवान जी के भी ड्रेसेस रहते हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए भी ग्रीन साड़ी भेजी हुई थी। तो उनको मंदिर में वही वेयर करवाई थी, तो हम दर्शन करने चले गए थे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किया और प्रसाद लिया और जो भी घर से घेवर वगैरह शाम के चढ़ाने के थे वो लेके गए थे वहाँ पे, वो सब हमने चढ़ाया। और फिर ये एक और मंदिर है राम जी का, हम यहाँ भी गए थे, यहाँ भी दर्शन करे। यहाँ ना जब मैं छोटी थी तब सब कज़न्स के साथ यहाँ बहुत आती थी, हम बहुत खेलते थे। पहले ये मंदिर बहुत कच्चा कच्चा हुआ करता था, अब तो बहुत अच्छा बन गया है। तब यहाँ हम बहुत मज़े करते थे, तो अभी भी यहाँ पे दर्शन करे, परिक्रमा वगैरह लगाई, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करी, मस्ती करी और फिर हम आ गए थे वापस घर। और निधि अपने डांस को लेकर इतनी ज़्यादा मतलब परफेक्ट चाहती थी ना हर चीज़ें, कि वो यहाँ पे उसका साड़ी का भी ट्रायल कर रही थी कि मैं ये साड़ी पहन के अच्छे से डांस कर पाऊँगी या नहीं, या मुझे कैसे वेयर करना है। तो इन लोगों का ये चल रहा था और मैं यहाँ अविक को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और ये बस मस्ती में लगा हुआ था। अगर किसी भी फंक्शन में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कुछ होता है ना, तो वो होता है बच्चों का स्लीपिंग और ईटिंग शेड्यूल। वो दोनों चीज़ें इतनी तरह से बिगाड़ देते हैं ना कि क्या ही बताना है उसके बारे में। देन जहाँ पे प्रोग्राम था वहाँ भवन में डेकोरेशन वगैरह कैसा था वो देखने के लिए मामा जी ने भेजा, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ प्रोग्रेस चल रही थी, मतलब वर्क चल रहा था, तो हम सब बातें यहाँ पे कर रहे थे कि यहाँ पे ये और चीज़ की कमी है, ये चीज़ और होना चाहिए। ये सब ऐसा हमारा डिस्कशन चालू था और कुछ इस तरह की वहाँ की व्यवस्था थी। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन वैसे भैया ने किया हुआ था वहाँ पे। तो बस हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से एंट्री होगी तो ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। और झूले का डेकोरेशन मुझे कम पसंद आया था तो उसको भी मैंने चेंज करा दिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे ना भाभी के गोद भराई की प्रोग्राम की मतलब तैयारी चल रही थी। एक्चुअली मुहूर्त जो था वो मॉर्निंग का ही था, 1 से 3 का। तो फिर घर पर ही भगवान जी के सामने पहले उनकी खोल वगैरह भर दी थी और फिर उसके बाद इवनिंग में प्रोग्राम था। तो यहाँ पे बस सब लोग वही तैयारी कर रहे थे। फिर सबसे पहले मैंने उनकी खोल भरी और उनको जो फंक्शन में पहनाने की साड़ी थी वो साड़ी ओढ़ाई, टिक्की वगैरह लगाना ये सब किया।
देन उनका ये सब करके फिर उसके बाद मैं तो चली गई थी, लेकिन कंटिन्यू फिर हमारे घर के जो भी लोग थे, जो भी आए हुए थे, सब दीदी वगैरह, मामा, सब ने एक-एक करके उनकी खोल भरना स्टार्ट कर दिया था। उनके पीयर से भी जो भी सब लोग आए थे, उन सब ने भी उनकी खोल भरी थी और फिर हम चले गए थे प्रोग्राम में। और ना इस टाइम पे इतनी ज़्यादा जल्दी-जल्दी सब कुछ हो गया था कि मैं खुद का एक लुक का भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आपको छोटा-मोटा ही देखने को मिलेगा बीच-बीच में। तो यहाँ कुछ इस तरह का एंट्रेंस था, मुस्कान्स बेबी शावर, और फिर उसके बाद आगे सब वेलकम के लिए थे। अब यहाँ हो रही है भैया-भाभी की एंट्री, तो भाभी बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम मतलब प्रेगनेंसी ग्लो उनके ऊपर आ रहा था। तो कुछ इस तरह से अब होगी उनकी एंट्री। और जो एंट्री के सॉन्ग थे या डांस के भी जो सॉन्ग है, सब कुछ मैंने ना साइलेंट कर दिए, म्यूट कर दिए बिकॉज़ ऑफ कॉपीराइट्स, क्योंकि उनमें फिर कॉपीराइट्स आ जाता है। तो यू नो व्हाट आई मीन, तो फिर वो मोनेटाइज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें सबको म्यूट कर दिया है। यदि आपको चाहिए हो कि कौन से सॉन्ग पे डांस किया था, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। फिर उनके एंट्री के बाद सबसे पहला डांस मेरा ही था, तो यहाँ पे मैंने मेरी डांस परफॉर्मेंस की। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, सबको काफ़ी पसंद आई। देन उसके बाद में ना ये लोग यहाँ झूले पर बैठे हुए थे, तो मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों भी साथ में, और साथ ही साथ फिर चल रहे थे ऊपर बहुत सारे गेम्स, बहुत सारा फन। बहुत अच्छा ममता जी ने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था। उन्होंने बहुत अच्छे गेम्स भी प्लान किए थे। ये बात अलग है कि मैं एक भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इधर-उधर भागने में लगी रही। और फिर इन दोनों का डांस था, निधि का और प्रिया का। इन दोनों ने बहुत अच्छा डांस सेट किया था। पूरे प्रेगनेंसी जर्नी 9 मंथ्स की इन्होंने बताई थी गानों के थ्रू में, जो खट्टी-मीठी बातें होती हैं वैसी कुछ डिस्क्राइब किया था। और एज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉपीराइट्स के कारण मैं इनके गाने नहीं बता पा रही हूँ। यदि आपको चाहिए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूँगी। फिर इनके डांस के बाद कृषा को लगा कि उसको भी डांस करना है, तो उसने तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस करी, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतना क्यूट एंड स्वीट सा लगा। फिर उसके बाद मैं ले गई थी इन दोनों को शूट करवाने के लिए, तो इनके फ़ोटो शूट्स हो रहा था यहाँ पे। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं, बहुत अच्छा इनके शॉर्ट्स के वीडियोज़ आए हैं। मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो गया था, छोटा-सा करते-करते काफ़ी बड़ा प्रोग्राम और बहुत सुंदर हो गया था सब कुछ। तो यहाँ फ़ोटोग्राफ़र गाइड कर रहा था कि कैसे-कैसे पोजेज़ करना है, और ये दोनों कर रहे थे। और मैं यहीं खड़ी थी और स्टेज पे एक और गेम चल रहा था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। गोल बेबी गोल, खरबूजा है गोल, गोल बेबी गोल, चेरी है गोल, गोल बेबी गोल, गोल बेबी गोल। इन्होंने 15 चीजें बोली है। फिर ममता जी ने स्टेज पे बुलाया सब मामी जी, मतलब जो भी
टू बी दादी जी हैं उनको, सब दादियों ने डांस किया है स्टेज पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर उसके बाद सब लोग चले गए थे, हाई टी रखी हुई थी वहाँ नाश्ता करने के लिए, तो उसके लिए, और हम लोग यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। तो देखो मम्मी ऐसे खड़ी थी बेबी शावर को दिखाते हुए, और हम सब यहाँ स्टेज पे बहुत सारी सुंदर सुंदर सी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। फिर सब लोग लगभग गेस्ट जो भी थे वो खा के फ़ोटोज़ क्लिक करा के जा चुके थे, तो मैं भी नाश्ता करने चली गई। तो यहाँ था पाव भाजी, समोसे, ढोकले, और दैट येलो कलर का रसगुल्ला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, राजभोग, हाँ राजभोग। और फिर डेकोरेशन वाले भैया यहाँ से सब डेकोरेशन हटाने लगे थे, धीरे धीरे एक एक करके उनका समेटना चालू था, और जो लोग बचे थे उनका हाई टी लेना चालू था। बाद में डिनर भी हमारा यहीं था, तो मैं फटाफट से घर चली गई थी चेंज करने। कुछ इस तरह का मेरा लुक था। आई होप आपको पसंद आया हो। मैंने वैसे इसकी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे शेयर की, और ऐसे बैचेस यहाँ पे बांटे थे, सबको वेलकम में लगाए थे राधा कृष्ण के। तो फिर घर आके मैंने ये सिंपल से कॉर्ड सेट में चेंज कर लिया था, और ये जो कॉर्ड सेट है ये मैंने मीशो से ही लिया है, तो इफ़ यू वांट मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर हम बैठे थे यहीं पे भवन में, बातें कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, बहुत सारी गॉसिप करी हमने, बहुत सारी, मतलब सुबह से लेकर रात तक हमने सिर्फ गॉसिप करने का ही काम किया है एक दूसरे के साथ में। ये जो 1 साल का पूरा गैप आता है ना, हम 1 साल तक मिलते नहीं हैं, तो उसके बाद ना 1 साल में हम पूरी गॉसिप कर लेते हैं 2 दिन में, 1 साल की पूरी गॉसिप। तो यहाँ बस सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो फिर मैंने छोटी सी क्लिप ले ली। और फिर उस दिन ना फादर्स डे था, तो फिर ममता जी ने फादर्स डे का केक ऑर्डर किया हुआ था, केक आया, तो सब मामा जी वगैरह से हमने केक कट करवाया फादर्स डे का, और छोटा-सा ऐसा सेलिब्रेशन किया फादर्स डे का। सारे बच्चे भी थे, सभी लोग थे, तो बहुत अच्छा लगा ऐसा सेलिब्रेशन करना। बस उसके बाद केक वगैरह खाया, और फिर हम तो घर आ गए थे। तो कुछ इस तरह का मतलब हमारा ये सेलिब्रेशन था। मैं बहुत सारी अच्छी-अच्छी क्लिप्स तो ले ही नहीं पाई। आई होप आपको पसंद आया हो, और यदि पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट छोड़ते जाइएगा। मैं आपसे मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।